हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशनल पर। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने भारतीय संविधान के संबंधित 5 वीडियो अपलोड की हैं। प्लेलिस्ट पर आप जाकर के चेक कर लें। आज की इस वीडियो में हम अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल कर रहे हैं। इसका ये पार्ट 1 समझ लीजिए। अनुच्छेद का 2-3 वीडियो इसमें आएंगी और पूरे अनुच्छेदों को हम इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ, यहाँ संघ लिखा है, संघ है, होगा? यह अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता यानी न्याय के सामने सभी को समान न्याय का प्रावधान, कानून के सामने सभी को समान न्याय का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 14 में। अगर हम बात करें मूल अधिकार की परिभाषा की, तो अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। क्या क्या मूल अधिकार रहेंगे? अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के संगत उनका अल्पीकरण करने की विधियाँ ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमज़ोर वर्गों के आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? जो नौकरियों तथा जो शैक्षणिक संस्थान में है उसमें समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दी गई हैं। ये अधिकार केंद्र सरकार को होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस भाग में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की जो आज़ादी है वो दी गई है अनुच्छेद 19A में या 19 फर्स्ट में, जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 19 को। शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन RT किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद, इसका राइट आंसर अनुच्छेद 25 में। इसके अंतर्गत आप अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते आपके इन कार्यों से किसी अन्य को कोई परेशानी न हो या नुकसान न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जिसको हम कह सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार? आर्टिकल 32 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। बात करें हम राज्य की परिभाषा के बारे में, तो अनुच्छेद 36 में ये वर्णित है राज्य की परिभाषा। साथ में अनुच्छेद 37 में है कि किस भाग में अंतर्विष्ट जो तत्व हैं उसको लागू होना। 38 में बात करें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बताना। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है अनुच्छेद 39 क के अंदर वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद वर्णित है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 52। अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करे। ये अनुच्छेद 51 क में वर्णित है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने राष्ट्रध्वज का, राष्ट्र के आदर्शों का, संस्थानों का, राष्ट्रगान का उस सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श वाक्य हैं उसको हृदय में संजोए उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसका अनुसरण करें। ये 51 क में वर्णित है, जो कि मूल कर्तव्य के बारे में पर्यावरण है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को समझे, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें। ये सभी जो विषय हैं ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं और भाग 4 क में वर्णित हैं और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 54 यानी 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन है, जबकि राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 को में वर्णित किया गया है कि भारत जो है उसका जो राष्ट्र प्रमुख व्यक्ति होगा वो राष्ट्रपति होगा, जिसको हम प्रथम व्यक्ति भी कहते हैं। संघ की जो कार्यपालिका है उसकी जो शक्ति है उसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 53 में वर्णित है। साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होगी अनुच्छेद 55 में वर्णित है। राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे अनुच्छेद 56 में वर्णित है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता अनुच्छेद 57 में वर्णित है। राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति की शर्तें अनुच्छेद 59 और 60 में वर्णित है।
यदि राष्ट्रपति किसी भ्रष्टाचार या अन्य चीज़ों में संलग्न पाए जाते हैं, संलग्न रहते हैं, तो उन पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है, या कहें संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाया जा सकता है, वह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद वर्णित है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 75। या हम पिछले प्रश्न की बात करें जो क्वेश्चन नंबर 19 है, उपराष्ट्रपति के पद के बाद उनका निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 66 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति की जो पदावधि होगी वो अनुच्छेद 67 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की संरचना वर्णित है। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 80 में। अगला क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा की संरचना वर्णित है अनुच्छेद 81 में। संसद के सदनों की जो अवधि है उसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 83 में बताया गया है, 83 में। संसद की सदस्यता की अर्हता अनुच्छेद 84 में। संसद के सत्रावसान विघटन अनुच्छेद 85 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 85। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भाग 5 तक सम्मिलित किए गए थे। अभी कुछ और प्रश्न बचे हैं, उन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सम्मिलित करेंगे, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। पिछली वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, जो ये सीरीज चली है महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।